बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है बुकरम की वो 1/2 इंच से भी 1 सूत्र कम है और इसकी लंबाई 26 इंच है। अब मैंने ये ग्लू ली है, इसको हम बुकरम के ऊपर इस तरह से लगा लेते हैं। और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसके ऊपर हम ग्लू लगा के इसकी दूसरी साइड का ये जो फैब्रिक है उसको भी ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे और इस पट्टी को हम रेडी कर लेते हैं। तो एक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है, तो ऐसे ही इसकी दूसरी पट्टी भी मैंने रेडी कर ली है। तो दोनों पट्टियां जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस की जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच है। तो एक पट्टी को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी को हम इस लेस के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, एकदम नया डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो एक साइड पे मैंने फैब्रिक पट्टी को स्टिच किया है लेस के साथ, तो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से इस पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने फैब्रिक पट्टी को लेस के साथ स्टिच कर लिया है। और अब हम इस फैब्रिक पट्टी का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं और सेंटर में थोड़ी सी हम ग्लू लगा लेंगे। और इसे इस तरह से हम वी शेप दे देंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और अब मेरे पास ये लेस है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो इसकी एक साइड की इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो लेस की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसको इस तरह से नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस फैब्रिक पट्टी को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और अब मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 4.5 इंच। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच पे, और इसे इस तरह से वी शेप दे देते हैं। और नेक को हम इस तरह से राउंड शेप देंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे सेम इसी तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। तो नेक की कटिंग करने के बाद इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। तो दोनों तरफ कट लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इसका सेंटर कर लेते हैं और सेंटर में कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया और उसकी उल्टी साइड पे नेक को इस तरह से रखेंगे और इसे वी शेप में स्टिच कर लेते हैं। तो नेक को मैंने वी शेप में स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से इसको तय लगाएंगे और ये जो हमने पैटर्न रेडी किया है इसको हम इस तरह से रख लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2.5 इंच है। तो इस तरह से इसके ट्रायंगल बनाते हुए अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे और इस फैब्रिक पट्टी के हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के सारे ट्रायंगल का इस तरह से डिजाइन बनाते हुए हम इस फैब्रिक पट्टी के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगा के इस पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इसकी दूसरी साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं।
तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक को इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। और ये वाले पैटर्न जो है उनको हम इस तरह से इसका डिजाइन बनाते हुए सुई धागे की मदद से इसकी नोक पे हम इस तरह से पर्ल स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम सुई धागे की मदद से इस लेस के सेंटर में पर्ल स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस डिजाइन को हम रेडी कर लेंगे। तो आज का हमारा जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।